देश के बड़े बिल्डर्स में शुमार अंसल ग्रुप के दिवालिया होने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंसल ग्रुप के खिलाफ 3 दिनों में 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और लखनऊ के थाना हजरतगंज में 4 और थाना सुशांत गोल्फ सिटी के 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि गाजियाबाद में भी एफआईआर दर्ज हुई है। अंसल ग्रुप के प्रमुख सुशील अंसल, प्रणव अंसल और कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। ज्यादातर मामलों में आरोप यह है कि पैसे लेने के बावजूद प्लॉट नहीं दिए गए। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लगभग 15 बिल्डरों की लिस्ट आर्थिक अपराध शाखा को भेजी गई है। ऐसे में बिल्डरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। होम बायर्स को धोखा, एक्शन में सीएम योगी। अंसल ग्रुप के मालिकों पर 20 से ज्यादा केस। लखनऊ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद तक एक्शन। नोएडा में लगभग 15 बिल्डर्स पर 6000 करोड़ बकाया। अंसल ग्रुप के दिवालिया होने पर लखनऊ में 18 मुकदमे दर्ज हुए हैं। सुशील और प्रणव अंसल पर पैसे लेकर प्लॉट न देने का आरोप है। ईडी ने जांच फिर से शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा समेत कई शहरों में अंसल ग्रुप और बायर्स को धोखा देने वाले दूसरे बिल्डर्स पर शिकंजा कस रहा है। गौरतलब है कि 3 साल पहले ईडी ने भी अंसल ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की थी, लेकिन अचानक वो जांच ठप हो गई। अब अंसल पर दोबारा मुकदमे दर्ज होने के बाद ईडी ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी है। हजारों होम बायर्स के करोड़ों रुपए लूट खुद को दिवालिया घोषित करने वाले अंसल ग्रुप के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब ताबड़तोड़ एफआईआर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अंसल एपीआई के उसी सेल्स मार्केटिंग ऑफिस में खड़ा हूं, जिसके जरिए जो हजारों होम बायर्स हैं उनको राजधानी लखनऊ में फ्लैट बेचे गए, प्लॉट बेचे गए, लेकिन उनको उन पर कब्जा नहीं दिया गया और अब अंसल ग्रुप ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, जिसके बाद लगातार होम बायर्स द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर कराने का निर्देश दिया था। नोएडा में बिल्डरों पर लगभग 6000 करोड़ का बकाया है। नोएडा अथॉरिटी की ओर से ईओडब्ल्यू को कार्रवाई के लिए लिस्ट भेजी गई है। नोएडा में कई बिल्डरों पर हजारों करोड़ की रकम बकाया है। नोएडा अथॉरिटी में लगभग 15 बिल्डरों पर बकाया 5859 करोड़। आम्रपाली और यूनिटेक के मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। सनशाइन सेक्टर 78 103 करोड़ बकाया। अंतरिक्ष डेवलपर सेक्टर 78 279 करोड़ बकाया। सिक्का बिल्डर सेक्टर 143 बी 272 करोड़ बकाया। सेक्टर 75 एम्स गार्डेनिया गैलरी का 1902 करोड़ बकाया। गार्डेनिया एम्स डेवलपर का 774 करोड़ बकाया। किंडल ग्रुप सेक्टर 143 का 358 करोड़ बकाया। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी चुनौती बायर्स के सामने यही है कि उनके फ्लैट का मालिकाना हक नहीं मिलता है। हालांकि जब इस बारे में पड़ताल नोएडा अथॉरिटी से की गई तो ऐसे 13 बिल्डर की सूची मिली है जिनके ऊपर या तो नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है या उनका बकाया बहुत है। आपको बता दें 6 ऐसे बिल्डर हैं जिन पर 3800 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। साथ ही 2000 करोड़ से ज्यादा का बकाया ऐसे बिल्डरों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की गई है नोएडा अथॉरिटी द्वारा। शुभकामना बिल्डर सेक्टर 137 का 208 करोड़ बकाया। टुडे होम्स सेक्टर 135 बकाया 218 करोड़। लॉजिक सिटी सेक्टर 143 बकाया 775.71 करोड़। एसोटेक बिल्डर सेक्टर 78 का 267 करोड़ बकाया। एसोटेक बिल्डर सेक्टर 44 बकाया 190 करोड़। जीसीएस प्रोकॉन सेक्टर 143 बी बकाया 91 करोड़। IVRCL अवाड़ी सेक्टर 118 बकाया 422 करोड़। 6 बिल्डर्स ऐसे जिनके खिलाफ हम लोगों ने ईओडब्ल्यू को लिखा, उनको ऑलमोस्ट ड्यूज 300-400 करोड़ के आसपास है।
25% जमा करने के बाद हम लोग तुरंत उसका होम बायर्स का रजिस्ट्री शुरू कर दिया। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, तो पर्सनली हम लोग अथॉरिटी की तरफ से जाकर वहाँ पर बड़ा जहाँ पर सोसाइटी है वहाँ पर स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बुलाकर रजिस्ट्री का काम भी शुरू कर दिया गया है। एंड बाकी जो एनसीएलटी केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, जो बाकी जो केसेस है हम लोग परस्यू कर ही रहे। उन लोगों को ड्यूज भी पेंडिंग है, जैसे ड्यूज जमा हो जाता है और कोर्ट का डायरेक्शन जो भी मिलते हैं उसके अनुसार वहाँ होम बायर्स का रजिस्ट्रेशन भी काम आगे बढ़ेगा। लखनऊ पुलिस ने सितंबर 2019 में प्रणव अंसल को नई दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक तब ईडी के निशाने पर एक पूर्व आईएएस अधिकारी और अंसल ग्रुप के तत्कालीन एमडी थे। दोनों को ईडी ने पूछताछ का नोटिस भी भेजा था। अंसल ग्रुप में 150 करोड़ रुपए निवेश करने वाला एक एनआरआई भी ईडी के रडार पर आया था। आगरा में भी अंसल ग्रुप पर शिकंजा कसा है। गाजियाबाद में अंसल ग्रुप पर बायर्स से रकम लेने के बावजूद कब्जा नहीं देने का आरोप है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि किसी भी होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सीधे कहा था कि अंसल ग्रुप पाताल में भी छिपा होगा तो उसे ढूंढ कर निकालेंगे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद से ही लखनऊ समेत कई जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बिल्डर्स की धोखाधड़ी में बायर्स के फंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन योगी सरकार सख्त एक्शन की तैयारी कर चुकी है। लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद टीमें जांच में जुट गई है। ऐसे में अब ईडी की जांच भी शुरू होने जा रही है। बहरहाल बायर्स को अंसल ग्रुप ही नहीं, उन बिल्डर्स पर भी कार्रवाई का इंतजार है जो भोले भाले लोगों को ठगने के बाद चैन की बंसी बजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।